का ट्रेड लूं, कैसा लग रहा है आज का दिन? देखिए, फ्रैंकली बोलो ना, इस समय इंडेक्स पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लेवल्स मेंशन करते हैं सिर्फ जस्ट बिकॉज नज़र रखने के लिए। देखिए 23,800 से 23,850 जो हमने बात की मेक और ब्रेक जोन के हिसाब से, कल भी आपको याद होगा 23,914 की बात की थी मैंने क्लोजिंग लेवल पर। कल एक बार के लिए उसको आपने डिफेंड कर लिया। आज भी देखते हैं क्लोजिंग लेवल पर वो लेवल डिफेंड होता है, यानी वहाँ पर सीरीज टू डेट आप नेगेटिव होंगे। तो वहाँ पर 23,800 से 23,850 पर पहला सपोर्ट, अगर ये टूटा क्लोजिंग बेसिस पर, जो हमने बात की थी 23,500 से 23,550 ओपन होगा चार्ट के हिसाब से, वो फिर बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट में रिकवरी आई, जो आ सकती है, तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24,000 से 24,100, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, जहां से कल भी आप फिसलें। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 24,300 से 350, वो तो बहुत दूर लग रही है आपको यहाँ से। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए, जब तक स्क्रीन पर 24,350 ना दिखाई दे, किसी भी रैली को ट्रस्ट मत करिए और हर रैली में के फेल होने का वेट करिए, और जहां रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करिए। 24,350 के ऊपर बंद होने पर ही अब ये बेरिश ट्रेंड खत्म होगा। तो 400 पॉइंट की रैली चाहिए हमें, और जो टिकनी चाहिए, तभी ट्रेंड इसका रिवर्स होगा। इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में, अगर आपने, और ये 10 बजे के बाद दिखेगा, 23,800 डिफेंड किया या उसके नीचे जाके वापस उसको रिक्लेम किया, तब एक बाय ट्रेड बनेगी 23,750 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ हाई रिस्क टेकर्स के लिए। ओके, ये है निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी हाई रिस्क टेकर्स के लिए। और निफ्टी पे थोड़ा सा दूरी रहने की सलाह बार बार दी गई थी इस हफ्ते। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करिए। इंडेक्स बहुत वॉलेटाइल है, बेटर टू अवॉइड है। और पूरा हफ्ता आपने वैसे ही प्ले आउट होता हुआ देखा इंडेक्स को, अनट्रेडेबल। निफ्टी बैंक कमजोरी की गिरफ्त में तो ये भी है इस समय। खैर, कल तो ऐसा था कि कल ब्रॉड बेस्ड सेलिंग का दिन था, कल तो कोई भी नहीं बचा था। निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी में जहाँ तक बात है, इतना वॉलेटाइल हो गया बैंक निफ्टी। कहाँ एक हफ्ते पहले ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगाने की कगार पर था, और कहाँ ये, आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखिए किस तरीके से ये 2,000 पॉइंट निकल गए, पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट 51,000 से 51,200 पर है चार्ट के हिसाब से। और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर जो है, अब ये भी सारी नियर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। 50,450 से 50,550 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे इसका मेक और ब्रेक जोन ना। अगर ट्रेड चली, अगर बाइंग आई, तो पहले तो 51,650 से 51,750, जहाँ 100 डे में है, वहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। और उसके बाद 52,000 से 52,200, उसका क्रॉस होना बहुत मुश्किल है, जो आपका पुराना सपोर्ट है। इसमें इशू क्या है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा HDFC बैंक और ICICI बैंक क्या कर रहे हैं, और उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि FIS क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दो स्टॉक्स हैं। 5 दिन पहले ये दोनों स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पर थे आशीष, 5 दिन पहले। और 5 दिन में वो हालात, सेंटिमेंट, जज्बात सब बदले, और देखिए किस तरीके के मोज आए। ये ICICI बैंक के 1360-65 तक गया हुआ स्टॉक 1285 पर आया। HDFC बैंक ने भी ऑलमोस्ट 100 रुपये एफर्टलेसली गंवा दिए। जब FI की बड़ी सेलिंग आती है तो यही होता है। तो ये इस समय दिक्कत है। मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी आपको दोनों तरफ बुरी तरीके से फंसा सकता है, तो इसको अवॉइड करिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। बिल्कुल सही है। हाल की वीकनेस को बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने ही लीड किया है, बुरी तरह से फंसा सकता है।